हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 इंग्लिश स्पेशल क्लास। तो जिसका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, मीन्स आपका 11, 12, 13 और 14 नवंबर को है। वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहले हम क्या देखने वाले हैं, क्लोज टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका क्लोज टेस्ट में क्या है, दिस डॉट डॉट लाइफ इन कश्मीर वाज ड्राइंग टू इट्स इन आफ्टर 3 डॉट डॉट मंथ विच टाइप्स ऑफ मंथ, और यहाँ पे किस प्रकार की लाइफ की बात की जा रही है। ठीक है, अभी देखेंगे। मिस जॉन वाज लिविंग अ वीक अर्लियर देन मिस्टर रोदेस। ठीक है, and about 2 days before she left, I took her alone to a hotel for dinner. We walked to the hotel in साइलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार की साइलेंस की बात की जा रही है, यहाँ पे आपको बताना है। आ साइलेंस सो हैवी दैट आई कुड ब्रीथ। ठीक है, मतलब क्या थी, साइलेंस बहुत ही हैवी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा चुप्पी थी। और आई कुड ब्रीथ, शायद ही मैं क्या कर पा रहा था, सांस ले सकता था। ठीक है, द होटल सीम टू बी फार अवे एंड येट नॉट फोर इनफ। ऑन द वे होम देयर वाज अ ब्रिज ओवर अ कैनाल टू बी क्रोज्ड। फिर आपका क्या लिखा है, she stopped on the bridge without a word, so I stopped beside her looking on to the calm water of the canal shining between dot dot chinar trees. In the distance, a gramophone was playing and the music floated over the water। तो ये आपका है क्लोज टेस्ट। अब फटाफट से हम देखते हैं इनके एमसीक्यू। तो पहला आपका क्या था, दिस डॉट डॉट लाइफ इन कश्मीर वाज ड्राइंग टू इट्स एंड आफ्टर 3 मंथ। तो यहाँ बताने किस प्रकार की लाइफ, तो जो कश्मीर की, मतलब दिस इज एडवेंचरस या रोमांटिक लाइफ या पीसफुल लाइफ या लवली लाइफ इन कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी रोमांटिक लाइफ। क्या हो जाएगा, दिस रोमांटिक लाइफ इन कश्मीर वाज ड्राइंग टू इट्स एंड। ठीक है, आफ्टर 3 डॉट डॉट किस टाइप के मंथ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ब्यूटीफुल मंथ्स होगा, रिमार्केबल मंथ्स हो गए, ग्लोरियस होगा या लॉन्ग होगा। तो आपका रोमांटिक की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्लोरियस मंथ हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के मंथ से, आपके ग्लोरियस मंथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है, वी वॉक टू द होटल इन साइलेंस। किस प्रकार की साइलेंस में, परफेक्ट साइलेंस में, ब्यूटीफुल साइलेंस में, ऑकवर्ड साइलेंस में या हैवी साइलेंस में। तो जो आपकी साइलेंस होती है वो आपकी क्या होती है, परफेक्ट होती है। तो वी वॉक टू द होटल इन परफेक्ट साइलेंस, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अ साइलेंस सो हैवी दैट आई कुड डॉट डॉट ब्रीथ। तो जेंटली, हार्डली, कामली या सॉफ्ट फ्लाई। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा, लेकर कह रहा है कि इतना भारी सन्नाटा क्या था, सो हैवी आ साइलेंस सो हैवी, इतना भारी सन्नाटा था कि मैं मुश्किल से ही क्या ले पा रहा था, सांस। ठीक है, जब आप अकेले हो तो आपको थोड़ा क्या लगता है, आपको हेजिटेशन होता है ना, तो यहीं पे ये बात की जा रही। तो आई कुड हार्डली, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, हार्डली होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका ही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जहाँ पे आपकी हार्डली क्या होता है, नेगेटिव सेंस आपको बताता है। ठीक है, यहाँ पे है साइनिंग बिटवीन डॉट डॉट चिनार ट्रीज। कैसे, मैजेस्टिक, गिंगाटिक, टाल या थिक। तो जो आपके चिनार ट्रीज होते हैं वो आपके होते हैं गिंगाटिक, मतलब विशाल काय होते हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइनिंग बिटवीन गिंगैटिक चिनार ट्रीज। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड भी कर दिया है क्यों इनका यूज करना है। जैसे यहाँ पे था आपका पहला क्या था, पहला आपका था दिस रोमांटिक लाइफ इन कश्मीर होगा ना। तो द वर्ड रोमांटिक कैप्चर्स द इमोशनल एंड आइडियलिक नेचर ऑफ द लाइफ इन कश्मीर डिस्क्राइब इन द पैसेज, इसलिए मैंने क्या यूज किया है, रोमांटिक का यूज किया है। वहीं पे बात करें ग्लोरियस, तो ग्लोरियस मंथ रिफ्लेक्ट द नरेट्स पॉजिटिव, ठीक है, मेमोरेबल एक्सपीरियंस। वहीं पे बात करें परफेक्ट का यूज क्यों किया था, परफेक्ट साइलेंस के लिए, टू कन्वेज द क्वाइटनेस दैट फील्स इंटेंस एंड मीनिंगफुल। ठीक है, तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट है आपका क्या, आपका अगला भी क्लोज टेस्ट से है। तो यहाँ पे आपका पहले ही फिल करना है, दिस इज द नीड टू अंडरस्टैंड डॉट डॉट कॉन्सेप्ट, राइटर ऑफन डॉट डॉट बिटवीन सिमिलर आइडियाज टू क्लैरिफाई मीनिंग डॉट डॉट वन हैंड सर्टेन टर्म्स में सीन इंटरचेंजेबल डिस्पाइट दिस सबटल। देखो डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं किया गया, ये भी आपको याद रखना है, स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ आपका ऑफ यूज नहीं होता है। डिस्पाइट दिस
subtle experiences exist dot the similarities. It's essential to distinguish between terms as each one may carry its own नॉनसेंस मीनिंग। आपका पहला क्या है, आपका इसमें फिल करना है, ठीक है, कि क्या फिल होगा। देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, व्हेन, वेयर या व्हाइल या सिंस। तो वेयर, वेयर होगा, क्या होगा, वेयर होगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे वेयर देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, ठीक, जब हमें क्या होती है कॉन्सेप्ट की जानने की आवश्यकता होती है, ठीक, समझने की आवश्यकता होती है। और किस प्रकार के कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑप्शन है इजी, कॉम्प्लेक्स, सिंपल या क्लियर। जब आपको कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जब आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका, ठीक है, फिर आपका राइटर ऑफन डॉट डॉट बिटवीन सिमिलर आइडियाज टू क्लैरिफाई मीनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा चूज, मिक्स या डिस्टिंग्विश या कंपेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, राइटर राइटर करते हैं ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमिलर आइडियाज टू क्लैरिफाई मीनिंग, ठीक है। मीन्स आपको क्या हो जाएगा कि जो लेखक हैं अक्सर स्पष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, टू क्लैरिफाई मीनिंग, ठीक है, स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो आपकी डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन सिमिलर आइडियाज को, ठीक है। तो जो समान विचार हैं उनके बीच के क्या करते हैं, अंतर बताते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है, क्या होता है, डिस्टिंग्विश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉट डॉट वन वन हैंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन, बाई या एट या फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑन वन हैंड सर्टेन टर्म्स में सीम इंटरचेंजेबल, ठीक है, डिस्पाइट दिस सबटेल डिफरेंसेस एग्जिस्ट डॉट डॉट द सिमिलरिटीज। किस प्रकार की सिमिलरिटीज यहाँ पे बताना है, यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, डॉट डॉट रेदर देन, डिस्पाइट, अलोंग साइड या बिसाइड्स, तो डिस्पाइट क्या हो जाएगा, डिस्पाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिस्पाइट द सिमिलरिटी, इन सिमिलरिटीज के बावजूद, इट्स एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्म एज ईच वन में कैरी इट्स ओन नॉनसेंस मीनिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा डिस्पाइट, ठीक है। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं, आपका हो जाएगा क्या, ये रहे वेयर, कॉम्प्लेक्स, डिस्टिंग्विश एंड ऑन एंड डिस्पाइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, ये आपको सेंटेंस दिया है, यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है। तो आपका सेंटेंस क्या है, अ स्टूडेंट बिकम्स डियर टू द टीचर्स बाय पार्टिसिपेटिंग एंड एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स द ग्लोरी ऑफ द स्कूल। तो बताइए कहाँ पे आपका एरर है, अ स्टूडेंट्स बिकम्स डियर टू द टीचर्स या बाय पार्टिसिपेटिंग एंड एक्टिवली वर्किंग या नो एरर। तो जब आप देखेंगे सेंटेंस तो यहाँ पे कहीं पे एरर नहीं, क्योंकि आई स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बिकम का यूज ना करके बिकम्स का यूज किए हैं, एकदम सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे पार्टिसिपेटिंग है तो पैरेललिज्म चलना चाहिए, तो पार्टिसिपेटिंग है तो यहाँ पे भी आपका वर्किंग है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पैरेललिज्म चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब देखेंगे अच्छे से तो कहीं पे भी कोई आपका एरर है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है आपकी साइनोडेंटोसिस, तो यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा है ऑस्ट्रासाइज्ड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग साइनोडेंटो बताएंगे। तो इसका मीनिंग होता है बहिष्कार, क्या होता है, बहिष्कार, ठीक है। या बोल सकते हैं किसी व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार करना, ठीक है। तो इसके जो साइन हो जाएंगे वो हो जाएंगे सन, स्नैप, अवॉइड, ब्लैक लिस्ट, एक्सपेल, ठीक है, बहिष्कृत कर देना, आउटसेट, बैनिश, रिजेक्ट, एक्सक्लूड, शट आउट, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे ओस्ट्रासाइज्ड के क्या, साइनो। इनटू की बात करें तो वेलकम हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा और एक्नॉलेज, तो ये सभी हो जाएंगे आपके क्या, ओस्ट्रासाइज्ड के एंटोनिम। नेक्स्ट है आपका ग्लूमी, ग्लूमी की आपको साइनोनिम बताएं तो ग्लूमी मीन्स क्या होता है, उदास, जिससे आपको हो जाएगा डिप्रेसिंग, मोरोज, डिजेक्टेड, डार्क, सनलेस, डिसमल, डिरेरी, डल, मर्की, सैडेड, सैडी, सैडोई, ठीक है, और सॉम्बर, क्लाउडी, ओवरकास्ट एंड सनलेस, तो ये सभी आपको हो जाएंगे और ग्लोमी की क्या, साइनो। एंटू की बात करें तो ब्राइट, लाइट, सनी, रेडियंट, ब्रिलियंट एंड डेजलिंग, ये हो जाएंगे आपके क्या, ये सभी हो जाएंगे आपके एंटोनिम। किसके एंटोनिम हो जाएंगे,
ग्लूमी के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है? आपका अगला है वर्ड से रिलेटेड नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेस से है। ऑन द बैक फुट, इसका आपको मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन है टू बी इन अ स्ट्रॉन्ग और एडवांटेजियस पोजीशन, टू बी एट अ डिसएडवांटेज और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या टू बी इन डिफरेंट और अनइंटरेस्टेड, या आपका हो जाएगा टू टेक क्विक और डिसेसिव एक्शन। तो बताइए ऑन द बैक फुट का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है टू बी एट अ डिसएडवांटेज और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्या? तो आपका अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द एरर इन द सेंटेंस, ठीक है। आई विल लुक इन द रीजन फॉर द डिसीजन। तो आप लोगों को बताना है कि इस सेंटेंस में एरर है, तो उस एरर को हटाने के लिए हम कौन सा सेंटेंस इनमें से चूज करेंगे। तो आपका पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे या फोर्थ करेंगे। तो सभी को पता होगा तो लुक इनटू होता है, क्या होती है जो करेक्ट फ्रेज होती है वो होती है लुक इनटू द मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आई विल लुक इनटू द रीजंस फॉर द डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था आपका ऑप्शन ए, आई विल लुक इनटू द रीजंस फॉर द डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि लुक इनटू द मैटर होता है जिसका जो करेक्ट फ्रेज होता है, ठीक है, जिसका मीन्स होता है टू ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? और टू का यूज है कि आप लोग और टू का यूज कहाँ करेंगे। तो ये आपकी एक मॉडल वर्ब है जो एक्सप्रेस करती है व्हाट इज आइडियल, आइडियल क्या है, डिजायर्ड क्या है, एंड प्रोबेबल क्या है, ठीक है। जैसे आपका एक्सप्रेसिंग व्हाट इज आइडियल और डिजायर्ड, ठीक है। तो दे ought टू हैव मोर पार्क्स इन द सिटी सेंटर, तो क्या है यहाँ पे सिटी के सेंटर्स में बहुत अधिक पार्क होने चाहिए थे। तो यहाँ पे आइडियली डिजायर्ड की बात की जा रही, इच्छा की बात, तो वहाँ पे ought टू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप व्हाट इज प्रोबेबल है वहाँ पे हम ought टू का यूज करते हैं, जैसे ही ought टू बी होम बाई 7 o'clock, ठीक है। उसे 7 बजे मतलब 7 बजे तक घर पहुँच जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, जब आप रिग्रेट को शो कर रहे होते हैं, जैसे वी ought टू हैव लेग द गेट लॉक द गेट देन द डॉग वुड नॉट हैव गॉट आउट, मतलब हमें क्या कर देना चाहिए था, गेट बंद कर देना चाहिए था ताकि डॉग बाहर ना जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो रिग्रेट तो वहाँ पे ought टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेनली बात करें तो ought टू का जो मीनिंग होता है वो होता है होना चाहिए से, ठीक है। तो जहाँ पे इसका यूज होता है होना चाहिए आता है तो वहाँ पे हम ought टू का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या बोलते हैं मिस स्पेल से या करेक्टली स्पेल से। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल, तो बताना है ऑसम की जो है राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। तो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि ऑसम की क्या होती है आपकी AWESOME होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका शानदार होता है, क्या होता है आपका शानदार, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, बताइए कि जो सिंक्रोनस होती है उसकी राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। तो किस ऑप्शन में? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। क्या होती है स्पेलिंग? SYNCRONOUS, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका एक समय का या समकालिक, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया है एग्जिस्टिंग और ऑकरिंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है आपका करेक्टली स्पेल से ही इफेमिनेट को बताना है कि किस ऑप्शन में राइट स्पेलिंग है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो इफेमिनेट की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, EFFEMINATE, ठीक है। जिसका मीनिंग क्या होता है, जो मतलब पुरुष क्या होते हैं स्त्री की तरह बिहेव करते हैं उन्हें बोलते हैं इफेमिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है यूज्ड अबाउट अ मैन और हिज बिहेवियर लाइक अ वुमन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, बताइए कि जो आपका इन एडवर्टेंट है उसकी राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। याद रखना है इन एडवर्टेंट की स्पेलिंग क्या होती है, INADVERTENT होती है। याद रखना, आप लोग फंसेंगे तो कहाँ फंसेंगे, टेंट में। तो क्या होती है यहाँ पे ANT नहीं होती है, ENT होती है, ठीक है। इन एडवर्टेंट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जिसका मतलब क्या होता है? तो होता है आपका बेपरवाह या असावधान, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया होगा शायद, हाँ।
डन विदाउट थिंकिंग या नॉट ऑन पर्पस, ठीक है, जो कुछ भी करता है बिना सोचे समझे, मतलब बेपरवाह, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एट का यूज कहाँ पे करते हैं। तो द प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, प्लेस और सिचुएशन। जैसे जब हम क्या करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, जैसे फॉर टाइम के लिए, तो एट इज यूज टू रिफर टू अ प्रिसाइज टाइम। एग्जाम्पल, द मीटिंग स्टार्ट एट 10 AM। तो 10 AM पर आपकी मीटिंग स्टार्ट ही होने वाली है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया था मैंने, स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा है ना इन टाइम में, तो वहाँ पे हम एट का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 AM क्या है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है इन टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और बता दें, जैसे आपका है क्या, जो होता है आपका इन द मिडनाइट नहीं होता है, इन द मिडनाइट नहीं होता है आपका, क्या होता है आपका एट मिडनाइट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मिडनाइट क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट है इन टाइम में, ठीक है। इसलिए हम जब भी यूज करेंगे द इवेंट स्टार्ट एट मिडनाइट यूज करेंगे, ना कि इन द मिडनाइट। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट बता देंगे क्या कि एट मिडनाइट होता है, इन द मिडनाइट नहीं होता है। नेक्स्ट है फॉर प्लेस का यूज। जैसे आपका क्या है, आई विल मीट यू एट द पार्क, तो यहाँ पे आपका क्या है, द पार्क इज अ स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है, तो स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एट का यूज किया है। नेक्स्ट बात करें हम इवेंट और एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे सी लाफ्ड एट हिज जॉग, तो लाफ्ड के साथ एट का यूज होता है, ये सभी को पता है। यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है, लाफिंग, ठीक है, हंसता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एट का यूज, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक इवेंट या एक्शन है बीइंग रिएक्टेड टू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्सीक्वियस, ठीक है, तो इसका आपको मीनिंग बताना है, मतलब साइनो एंटो बताना है। तो ऑब्सीक्वियस का जो मीनिंग होता है वो होता है चापलूसी करना, तो इसके साइनो क्या हो जाएंगे, सबमिसिव, डिफरेंशियल, सर्वाइल, सबसर्वियंट एंड ओलियाजिनस एंड फ्लैटरिंग, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे ऑब्सीक्वियस के साइनो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की एंट्रो की, तो हो जाएगा डेफियंस, डिसओबीडियंस, हॉस्टिलिटी, रिकाल्सिट्रेंस, एनिमोसिटी, इनमिटी एंड एंटीपैथी। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एंटो हो जाएंगे। किसके एंटो हो जाएंगे, तो ये एंटो हो जाएंगे आपके ऑब्सीक्वियस के, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।